एक दो हफ्ते हुए नीचे यहाँ पे बाहर हॉल में। अच्छा 7 से 9। सबसे पहले जो एनिमेशन होती है ना, उसका बेसिक तरीका हम कर लेते हैं कि वो काम कैसे करती हैं। बाकी फिर उसके बाद हम चेंज करते रहेंगे उसको, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप करते रहना। जैसे अभी मैं इनको भी डिलीट कर रहा हूँ, सिंपल स्क्रीन है। अब ये डिजाइन के साथ होता है प्रोटोटाइप, ठीक है। अब प्रोटोटाइप होता कितने तरह से, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है और कैसे होते हैं वो बाद में देखते हैं। अगर आप स्प्लैश स्क्रीन यानी किसी भी स्क्रीन के नाम के ऊपर क्लिक करते हो ना, तो आपको प्रोटोटाइप में 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप किसी चीज के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अभी मैं अगर ये कनेक्ट कर देता हूँ तो 4 ऑप्शन है, 5वीं तो चलेगी। अब कुछ एनिमेशन मैंने आपको लास्ट टाइम करके भी दिखाई थी, ये देखो वही है ना। कुछ अभी कर लेते हैं, समझा देता हूँ पहले कि जब आप एक स्क्रीन को, जब आप नाम के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको 5वीं जो ऑप्शन मिलेगी वो मिलेगी टाइम की, यानी वो कितने टाइम की ड्यूरेशन होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ डिजाइन के यानी कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं जो आपने अपने क्लियर करने हैं। वो हर बंदे का अपने हिसाब से क्लियर होता है। जैसे अब मैं एनिमेशन चाह रहा हूँ कि ये जो शेफ है ये ऊपर से है, ये है नीचे से, इसको मैं दे रहा हूँ। चलिए दोनों बाहर निकल गए। और इनकी मैं ओपेसिटी भी कम कर रहा हूँ। अब इधर मैंने क्लिक किया, प्रोटोटाइप पे आया कि ये स्क्रीन इस स्क्रीन में चेंज हो, यानी एक स्क्रीन दूसरी स्क्रीन की तरफ जाने का जो टाइम होता है ना, वो हमने करना होता है एनिमेशन के साथ। मैं कहता हूँ 2 सेकंड लगे, मैं प्ले करके देख लेता हूँ कैसा आएगा। ये कुछ है इस तरह करके ये व्यू देगा, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये स्क्रीन आई थी, क्योंकि इस पे भी हमने टाइम दिया हुआ ना, यहाँ पे देखो ये सिंपल सी एनिमेशन है। आपको 5 तरह की एनिमेशंस मिलती हैं अगर आप नाम के ऊपर क्लिक करते हो। इसको मैं कर देता हूँ कोई और कलर। दो सेकंड लेगा, उसके बाद दूसरी चीज में चेंज हो जाएगा। अब ये तो थी सिंपल, यानी एक स्क्रीन से जो दूसरी स्क्रीन में चेंजिंग होती है, इसको कहते हैं स्प्लैश, यानी जो जिसमें लोगो वगैरह आता है, ठीक है। अब उसके बाद 4 तरह की एनिमेशन और रह जाती है। जो 4 तरह की और बाकी एनिमेशन है उसमें है टैब, ट्रैक, की बटन और वॉइस। टैब, ट्रैक, की बटन और वॉइस। अच्छा, उसके बाद ये काम कैसे करती हैं, ये 4 5 बेसिक जो थी ना कैटेगरीज थी, टैब, ट्रैक, टाइम, की बटन, वॉइस। मोबाइल यूज करने आया। अब ये काम कैसे करते हैं मैं कुछ बना के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने प्रोटोटाइप करनी है, इसका प्रोटोटाइप मैं ले जाता हूँ इधर। यानी इस पे क्लिक करने से, टैब रखा हुआ है ना मैंने, यहाँ से आप ट्रैक करना चाहते हो कीवर्ड या जो भी करना चाह रहे हो। अभी मैंने टैब रखा है, ट्रिगर आई है एक तरह से,
जिससे वो फंक्शन ऑन होगा। पहले तो हमने टाइम रखा था कि 2 सेकंड के बाद उसने चेंज होना ही होना है। अब इसमें हमने ट्रिगर रखा हुआ है टैप, यानी जब हम एक दफा क्लिक करेंगे या टच मोबाइल पे टच करेंगे इसके ऊपर, तो वो क्या काम करेगा, जैसे बटन्स होते हैं ना वहां पे। अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक करने से ये कर दिया। अब ये तो आगे ट्रिगर्स, उसके बाद होता है ये इसकी वो है क्या कहते हैं एक्शंस, यानी ट्रांसैक्शन होना चाहिए, ऑटो एनिमेशन होना चाहिए, ओवरले स्क्रॉल और बाकी भी। ठीक है। उसके बाद ये होती है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होती है वैसे? आखिरी मंजिल, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन मंजिल कहते हैं। उसके बाद ये भी एक स्टाइल आ जाता है। अभी पहले इस पे ही बात करते हैं। अभी मैंने इसको इसके साथ प्रोटोटाइप कर दिया, यानी इस पे क्लिक करने से ये वाली स्क्रीन आएगी। कैसे आएगी? ऑटो एनिमेशन के साथ। ठीक है। डेस्टिनेशन उसकी क्या है? ट्रेस ऑर्डर अराइव टू अराइविंग टू। ठीक है। मैं इसको प्ले करता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ये ऐसे काम करेगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में चेंज हो रहा है। क्लियर? अच्छा, अब आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जो चेंज होता है ना, उसका टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। पहले तो वो टाइम आ रहा था कि एक स्क्रीन 2 सेकंड के लिए रुकेगी, उसके बाद दूसरी स्क्रीन में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 सेकंड ले वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में चेंज होने में। मैं प्ले करता हूँ, मैं क्लिक करूंगा, ये 2 सेकंड लेगा दूसरी स्क्रीन तक पहुंचने में। क्लियर है? इसी तरह ड्रैग भी चलता है और दूसरी चीजें भी चलती हैं। मैं एक ही दफा सारी बना लेता हूँ। टैप हो गया, अब ड्रैग करना है। और जैसे वॉल्यूम का होता है ना कि हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं वो बढ़ता है। ठीक है। ये हमने कुछ ऐसा किया। अब इसमें क्या होगा कि मैं फिर से प्रोटोटाइप पे आ रहा हूँ। मैं यहाँ से इसका प्रोटोटाइप करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कर दिया। अब टैब की जगह ड्रैग कर रहा हूँ, यानी जब मैं ड्रैग करूंगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ऑटो एनिमेशन ही है। उसके बाद डेस्टिनेशन भी आ गई और नन रखा हुआ है मैंने। मैं क्लिक करता हूँ प्ले पे। अब जब मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा ना, और मेरे ख्याल से मैंने गलत स्क्रीन सेलेक्ट कर ली। ड्रैग है, नन है, ठीक है। एक मिनट, इसका क्या है ग्रुप 50, इसका क्या है ग्रुप 50 कर देते हैं। कुछ इशू कर रहा है ऑनलाइन सारे स्टूडेंट।
ये कुछ ऐसे काम करेगा। आप क्लिक करके ड्रैग जितना भी करोगे, हाँ, लेकिन जब आप क्लिक छोड़ोगे तो ये वहीं पे आके रुकेगा, क्योंकि हमने स्क्रीन में वहां पे दिखाया होगा। लेकिन जब डेवलपमेंट होती है तो फिर वो सारी चीजें खुद ही कर लेता है। क्लिक करके ड्रैग करने से कि ऐसा कुछ दिखाएगा। उसके बाद आ जाता है की एंड गेम पैड। की एंड गेम पैड पे क्या होता है, कभी आपने लैपटॉप पे पबजी खेली है? लैपटॉप पे पबजी खेली है कभी, या फिर कोई और गेम खेली होगी? उधर जाके कर ले, जा। कीज एंड गेम पैड। अब इसमें क्या होता है, जब आप एक बटन प्रेस करते हो तो वो काम होता है। जैसे आपने टेकन या कोई भी जीटीए तो खेली होगी, कि जो बटन आप प्रेस करते हो तो फिर ही वो जंप करता है या कुछ भी शूट करता है। अब आपने यहाँ पे वो बटन बताना है कि कौन सा बटन प्रेस करने से वो काम होना चाहिए। मैंने प्रेस कर दिया यू। जैसे ही मैं यू प्रेस करूंगा वो एनिमेशन स्टार्ट होगी। मैंने यू प्रेस किया, वो एनिमेशन स्टार्ट कर देगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद गेम एंड कीपैड की बात आता है वॉइस। अब वॉइस में क्या होता है, आपने एक वर्ड बोलना होता है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा, जो आप वर्ड लिखेंगे वो जब आप माइक में बोलेंगे तो फिर वो खुद ही काम कर देगा वो। जैसे हे सीरी काम करता है, या हे गूगल काम करता है, हाय गूगल काम करता है, वैसे। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ, तेरा नाम लिख दो, ठीक है। अब जैसे ही मैं प्ले करूंगा, बोलिए जरा से, मैं जितनी दफा मर्जी डॉग बोल लूं नहीं काम करता। क्यों? क्योंकि नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ था जो कि शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो। ये होल्ड द स्पेस बार विद माइक, या जो अभी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब तक मैं स्पेस बार नहीं प्रेस करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ विद स्पीकिंग आगे जो अभी था, तब तक वो काम नहीं करेगा। मैंने प्ले किया, स्पेस बार को प्रेस करूंगा, फिर बोलूंगा डॉग, फिर वो काम करेगा। लेकिन इसमें ज्यादा मैंने वो वर्ड बोल दिए थे तो मुझे लगता था कि नहीं करेगा। अब मैंने डॉग का वर्ड बोला है, उसने खुद ही उसको मूव कर दिया, ठीक है। अब ये चार तरह के ट्रिगर्स थे। टैप, क्लिक करने से क्या काम करेगा? ड्रैग, ड्रैग क्या करता है? खींचने से करेगा। प्ले एंड गेम पैड है ना, उसमें बटन से काम होगा। और अगर आप करते हैं वो वॉइस, तो जो वर्ड आपने लिखा होगा वो करेगा। इतना क्लियर है? अच्छा, अब इसमें जो मेन या बेसिक कह लो, जो बेसिक है ना वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे ट्रांसैक्शन, ऑटो एनिमेशन, ओवरले, ये तीन चीजें अभी बताओ। स्क्रॉल टू भी चलो देखते हैं जितना कवर हो सके। अभी हम आते हैं ट्रांसैक्शन पे और साथ साथ इसकी एनिमेशन कर लेते हैं। अभी हमने इतना तो किया हुआ था, होम तक, होम तक का किया था ना। अब यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप पे ही हूँ, और आपको याद होगा कि इसको मैंने कंपोनेंट बनाया हुआ था, ठीक है। अभी ये होम बटन है, ठीक है, और ये इसके साथ, इसके बाद हाँ, ये ड्रैग वाला भी किया था हमने। अब यहाँ पे था ट्रेस ऑर्डर, उसके लिए एक मिनट, मुझे कुछ और भी करना था जो मैंने नहीं किया।
कंट्रोल एल से मैंने इसको अनलॉक कर दिया। ये आ गया। और इसको ये करना रहता था। मैं होम पे हूँ, मैंने इसको क्लिक किया, प्रोटोटाइप पे आ जाता हूँ। ये प्रोटोटाइप करने से ये वाली स्क्रीन आनी चाहिए कि ये वाली आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए ना। आप करने को डेस्टिनेशन ऐसे भी कर सकते हो, उसकी मंजिल बता सकते हो, आप करने को यहाँ से भी बता सकते हो कि जैसे डिलीवरी वाली चाहिए वो देखो खुद ही चेंज हो गई है, मुझे ट्रेस ऑर्डर वाली चाहिए वो यहाँ पे आ चुकी। क्लियर है। उसके बाद एक मिनट, गलती कर बैठा हूँ मैं ऐसे नहीं करूँगा, कंपोनेंट है ना, तो इसको मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स में ही, यहाँ पे मैं इसको कहूँगा एडिट मेन कंपोनेंट। अब जो टास्क है ना वो चलेगा ऐसे, ये आ गया। उसके बाद ये भी आ गया, ये मैंने बनाई नहीं है तो इसको हम नहीं रख रहे। और जहां पे ये होम का बटन है, एक मिनट, इधर से नहीं करते, हम इधर से ही करते हैं। इसको वहीं से ही करना पड़ेगा। ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप गौर करो तो देखो जहां पे भी कंपोनेंट था उसकी तो खुद ही प्रोटोटाइप हो गई है, हो गई है ना। उसके बाद और क्या क्या रहता था, ये नीचे वाला तो हो गया हमारा। सर्च बार पे क्लिक करने से क्या होगा, अब इसको भी मुझे कंपोनेंट बनाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बनाया हुआ, तो अब मुझे हर एक का करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक का कर रहा हूँ। ठीक है, टैब ही है, ऑटो एनिमेशन ही है। उसके बाद किसी अगर हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे इनमें से सी ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, सी ऑल आएगा ना, तो ये सी ऑल आ गया टैब करने पे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए ये किसी एक पे किया, प्रोडक्ट डिटेल आ गई। अगर वो ऑर्डर नाउ करता है तो वो सीधा जाना चाहिए कार्ड डिटेल पे। अगर वो ऐड टू कार्ड करेगा तो ऐड टू कार्ड में आ जाएंगे और वो कार्ड की स्क्रीन पे चला जाएगा। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लियर हो गया। उसके बाद है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। ये चेकआउट अगर मैं करता हूँ फिर भी वो कार्ड डिटेल में जाएगा, और अगर मैं पे पे क्लिक करता हूँ तो फिर जब पेमेंट हो जाएगी फिर वो ट्रेस ऑर्डर पे आएगा। अगर उसने कैश पे क्लिक करके चेकआउट किया तो वो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये रहती हैं, अब ये क्योंकि क्लिक करने से नहीं होती, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मुझे अपना टाइम रखना है क्योंकि ये क्लिक करने से तो नहीं होगा, टाइम बाय टाइम होगा ना। तो अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा टाइम रखूंगा, टैब की जगह मैं टाइम रख देता हूँ और रख देता हूँ 2 सेकेंड्स का।
ठीक है, इधर भी 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्ले कर देता हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने चेकआउट किया और ये बहुत स्लो चल रहा है। अच्छा, मैंने वो टाइमिंग ड्यूरेशन 2 सेकंड की दी हुई है, प्ले। और अब जब ये हो जाएगा ना, ये देखो खुद ही वो आ रहा है, तो उसके बाद फिर से 2 सेकंड बाद दूसरे पे आ गया, 2 सेकंड बाद इस पे आ जाएगा। क्लियर है? अब ये कुछ बेसिक चलेगा, इतना क्लियर हो गया? एनिमेशन किस तरह की है, क्लियर हो गया? अच्छा, प्रोटोटाइप कैसे हो गया, सॉरी एनिमेशन में। मैं एक आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ जिसके ऊपर से सब कुछ डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं ईज इन ईज आउट और दूसरी चीजों की। मैं होम स्क्रीन लेता हूँ, ये कर दिया, ठीक है। अब अगर मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं, एक मेन्यू बार आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। उसके लिए मुझे ये सारी जो चीजें हैं सिवाय मेन्यू के बटन के, इन सबको सिलेक्ट किया, ग्रुप कर दिया, Ctrl+G, ठीक है। इन सबको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, इन सबको मैं यहाँ पे ले आया और एक स्क्वायर बना लेता हूँ इतने एरिया में, मुझे चाहिए वैसे इतना ही, और इसको कर देता हूँ यहाँ से, किधर गया, 6 पोजीशन। ये आ गया। अब इसमें क्या होगा, बाकी चीजें नहीं मैं दे रहा, सिर्फ एनिमेशन के लिए दिखा रहा हूँ। यानी साइड बार जो बनती है, मेन्यू बार, वो इस तरह की बनती है। अब मैं क्या करूंगा कि इस पे क्लिक करने से, प्रोटोटाइप पे आ रहा हूँ, इस पे क्लिक कर, इस पे क्लिक करने से ये स्क्रीन आनी चाहिए, लेकिन एनिमेशन की जगह ट्रांसैक्शन आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ पुश लेफ्ट, हाँ, पुश लेफ्ट कर दिया। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा पुश लेफ्ट कर रहा होगा। अभी क्योंकि मैंने टाइम बहुत कम ज्यादा दिया हुआ, मैं इसको कर रहा हूँ 0.2 सेकेंड। अब प्ले किया, इस पे क्लिक करूंगा तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। अभी तो जब क्रॉस होगा तो वो ही पुश राइट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसैक्शन में क्या होता है, ट्रांसैक्शन सिर्फ उसमें एनिमेशन नहीं आती, वो सिर्फ पुश और पुल कर रहा होता है। जैसे दो स्क्रीन ले लेता हूँ, ये कुछ इस तरह है। अब इसमें क्या होगा कि मैं अगर लॉगिन पे क्लिक सिंपल रखूंगा,
लॉगिन पे क्लिक करने से ये आना चाहिए, ट्रांजैक्शन है। उसके बाद मैं कहता हूँ डिसॉल्व, और इस लॉगिन पे क्लिक करने से ये आना चाहिए डिसॉल्व। एक ही बार में दो दो दिखा रहा हूँ। पुश लेफ्ट कर देता हूँ। जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये करेगा, डिसॉल्व हो गया है एकदम से दूसरी स्क्रीन में, ये पुश करेगा। अभी पुश हुआ ना। अब मैं इसको डिसॉल्व की जगह पुश राइट कर देता हूँ और इसको स्लाइड अप। अब प्ले कर देते हैं, ये है और ये कुछ ऐसा। अब ये ट्रांजैक्शन सिर्फ इस तरह एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में होती है, बाकी वो सारी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा, टाइम कम है। ट्रांजैक्शन के बाद एक चीज आती है ओवरले। ओवरले आपको बताया हुआ ना, बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ है। जैसे ये है, इस पे हमें ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, और ये एरिया भी नहीं चाहिए। आगे इतना। अब मुझे चाहिए ओवरले पॉपअप। ये किस पे क्लिक करने से आ रहा है, इसके इस पे क्लिक करने से आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप पे इसको टैब की जगह टैब ही रखना है, ऑटो एनिमेशन की जगह कर लेता हूँ ओवरले। अब देखो इसका कलर कलरलेस हो गया। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे बता रहा है कि ये कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर छोटी चीज हो तो वो भी पता चल जाती है। अब ओवरले पे अगर मैं इस तरह प्रोटोटाइप करके क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, इसके पीछे दूसरी चीजें भी आ रही हैं। और अगर मैं इधर एक डिजाइन में आकर दोबारा से एक ग्रे कलर का बॉक्स बना देता हूँ ओपेसिटी के साथ, और ये लेयर से नीचे होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करके देख लेता हूँ। ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। एनिमेशन वो जो ड्यूरेशन है वो आप देख लीजिएगा कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये लगा दी। इतना क्लियर है? नींद आ रही है आपको? हाँ। और उसके बाद एक और चीज है, ऑटो एनिमेशन पे आता हूँ अभी। प्रीवियस आर्ट बोर्ड जो बेसिक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे। कौन सी चीज ऑप्शन? हाँ, प्रीवियस आर्ट बोर्ड। अब प्रीवियस आर्ट बोर्ड एक ऐसी चीज है कि उसके लिए मुझे न्यू बनानी पड़ेगी। ये आ गया। और इधर से मैं ये सारी चीजें हटा रहा हूँ। एक में ये बॉक्स रखता हूँ।
कुछ ऐसा। अब कुछ ऐसी स्क्रीन होती हैं जैसे प्रोफाइल की, या फिर आप कहते हो कि ये जो हम फुटर रखते हैं, फुटर पे मैं किसी भी जगह से जा सकता हूँ ना प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल में अगर मैंने बैक का बटन रखा हुआ है तो वो कहाँ पे जाएगा? जहां से आया वहीं पे जाना चाहिए ना, बैक अगर जा रहा है। ये ना हो कि मैं जा रहा हूँ ऑर्डर ट्रेस से प्रोफाइल में, मैं बैक करता हूँ तो वो होम स्क्रीन पे ले जाए। ऐसे नहीं ना होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इनको कर रहा हूँ इसके साथ अटैच ओवरले की जगह ट्रांसैक्शन रख देते हैं। और मुझे चाहिए स्लाइड अप, इसको भी कर देता हूँ स्लाइड अप है, और इसको भी कर देता हूँ स्लाइड अप है। अब इसको मैंने रखना है प्रीवियस आर्ट। ये है ट्रांसैक्शन की जगह मैं कहता हूँ प्रीवियस आर्टवर्ड, इसके ऊपर ये देखो ये आ गया। ठीक है। अब जब मैं किसी भी बटन से आता हूँ उस जगह पे क्लिक करूंगा, और ये बहुत स्लो चलता है, मैं इसको पहले फास्ट कर दूं थोड़ा। ठीक है। अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, क्लिक करूंगा ये आ गया, क्लिक करूंगा वापस उसी आर्ट बोर्ड पे गया। इसी तरह यहाँ से अगर करता हूँ वापस आएगा, यहाँ से अगर करता हूँ तो वापस आएगा। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, फ्रेम्स का फ्रेम कितने हो गए हैं खान? कितना टाइम लगेगा? हाँ करना पड़ना है, स्टिंग पिलाता हूँ, कर देते हैं। ये कुछ ऐसे प्रीवियस आर्टवर्क पे ही चलता है। ठीक है। अब यानी जिस स्क्रीन से वो आएगा उसी स्क्रीन पे वापस जाएगा, हालांकि चीज तो एक ही है, एक चीज पे क्लिक करने से वो मल्टीपल स्क्रीन्स पे जा रहा है। क्लियर हो गया इतना? बैक स्पेस कर दिया यानी डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद प्रीवियस आर्टवर्क कर दिया। एक और चीज होती है हॉवर, ये वैसे मोबाइल में नहीं आता। हॉवर, हॉवर कहते हैं जब हम लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर कर्सर लाने से क्या आता है? जैसे अभी ये देखो ये शेडो आ रहा है, बाकियों के ऊपर नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले गया तो इसके ऊपर आ गया, उससे हट गया। और मैं एक दफा इधर आ जाता हूँ, ये मैं क्लिक लेके आ रहा हूँ वो जाता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ तो ये हॉवर है सारे, क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैं क्रॉस, अभी सिंपल क्रॉस आ रहा है उसके ऊपर जाता हूँ तो वो एक बॉक्स बना देता है। नहीं है, लेके जाता हूँ बॉक्स बना देता है ना। ये हॉवर होते हैं, ये देखो, यानी क्लिक करने से पहले जो माउस लेके जाते हैं वो हॉवर होता है। अब मैं इसको फिर से वहां पे लेके आ रहा हूँ। क्यों नहीं हो जाएगा? आज ही हो जाएगा। वो टैक्स ले ले, मैं आज ही करके दूंगा, किए वगैरह नहीं जाता मैं घर। दोबारा किया यार, 3 इमेजेस लगानी थी, 3 टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करने थे।
ये आ गया। अब होवर बनता कैसे है? होवर के लिए कंपोनेंट होना बहुत जरूरी होता है। आपने कंट्रोल के करके उसको कंपोनेंट बना लिया। जैसे ही कंपोनेंट बनाया तो ये देखें कि आपके पास आ रहा है कंपोनेंट मेन। ठीक है, आप यहाँ पे प्लस का आइकन ऐड करो, क्लिक करो तो आपके पास न्यू स्टेट आ रही है, जो कि इस तरह का ये एक और बना देगा। लेकिन दो जो होती हैं वो हॉवर और टेंगल। मैं कह देता हूँ हॉवर। ठीक है, हॉवर में क्या होना चाहिए, ये जो इमेज है ये थोड़ी सी जूम होके नजर आए। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिफॉल्ट स्टेट पे आ रहा हूँ। अब ये देखो, जैसे लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता था ना फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, इसी तरह आपने इन दोनों पे फोकस रखना है कि आप कौन सी जगह पे हैं। मैं दोबारा डिफॉल्ट स्टेट पे आ गया, मैं प्ले करता हूँ। मैं क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ कर्सर लेके जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज थी, टेंगल। टेंगल यानी क्लिक करने से क्या होगा। जैसे मैं एक और ऐड कर देता हूँ टेंगल, और सॉरी टॉगल। इसमें क्या होगा, ये जो है ये कुछ ऐसा आना चाहिए। अब देखो मैंने गलती कर दी, मैंने क्लिक वैसे ही नहीं रखा। शिट। ये तो तंग कर रहा है मुझे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी। ये है, मैं एक और बना रहा हूँ। ये आ गया। अब इसी की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी ले ली, और कलर मैं कर रहा हूँ जी। ठीक है, नहीं तो कलर की जगह हम कर लेते हैं थोड़ा लीनियर ग्रेडियंट। इसकी ओपेसिटी मैं डाउन कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का आ गया इसके ऊपर। और कुछ ऑप्शंस भी बना देते हैं, कोई भी हो जाए। यही रख रहा हूँ यहाँ पे भी। अब ये तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा मैं कंट्रोल जी करके। हाँ, अब एक ग्रुप ये है, एक ये है, दो चीजें हैं ना। अभी मैं इसको ओपेसिटी डाउन के साथ इस सबको कंट्रोल के करके ग्रुप कर लेता हूँ, कंपोनेंट कर लेता हूँ। अब जब मैं क्लिक करूंगा होवर स्टेट पे, होवर स्टेट ऐड किया, सॉरी, इधर से मैं इसको, ये वाली जो इमेज है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और इसको मैं वापस लेके आ रहा हूँ उसी जगह पे। क्लियर है। अब मैं फिर से ऐड कर रहा हूँ टॉगल। टॉगल पे क्या होगा, क्लिक करने से वही जो ओपेसिटी थी इसकी, ये जो मैंने जीरो की थी, वो जो मैंने ग्रेडियंट और बॉक्स दिया था उसकी मैं ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और 1 मिनट रह गया, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। और ये मैं फिर से गलत पे आ गया।